नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब संस्करण। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन लगाने के मामले में जो वैक्सीन हमने चूज़ की है, जो हमारे देश की सरकार की और सिस्टम की पसंद है, ये हमारी पसंद नहीं है। हमको दो ही चॉइस दी गई हैं, उनमें से एक चुनना है और उसमें भी जो उपलब्धता जिसकी ज़्यादा हो वो चुनना है। इसलिए वैक्सीन के मामले में हमारे पास राइट टू चॉइस होते हुए भी नहीं है। तो जो वैक्सीन सरकार ने हमारे लिए घोषित कर दी है, कोविशील्ड वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, उस वैक्सीन को लेकर एक नया साइड इफ़ेक्ट निकल आया है। आज आपने अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा, इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि इससे जो है एक गंभीर सिंड्रोम यानी बीमारी सामने आ गई है। ये कहलाता है गुलियन-बेरी सिंड्रोम। गुलियन-बेरी सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वैक्सीन से वो कौन सी 10, 20, 50 साइड इफ़ेक्ट हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर कितना चिंता की बात है, कितना नहीं है, कितना डरना है, कितना नहीं है, कितने लोगों को कितने साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये भी आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। गुलियन-बेरी सिंड्रोम, एक रिसर्च आई है अभी हाल में, जिसमें एक स्टडी आई है जिसमें ये पता चला है कि हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, उसमें गुलियन-बेरी सिंड्रोम पाया गया है। और इस सिंड्रोम के कारण, ये सिंड्रोम क्या होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा आपको पता है, मैं सिंप्लीफायर हूँ, सरल तरीके से बताऊँ। ये आपस में जो झगड़ा करा देते हैं ना, जैसे हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा गए अंग्रेज़ और उन्होंने मज़ा ले लिया, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ना, ये हमारे शरीर का ही शरीर से झगड़ा करा देता है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो सेनाएँ हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो पागल हो जाता है। वो फ़ौज अपने ही देश पे हमला कर दे टाइप का मामला। और वो क्या करता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जानते हैं ना आप, ऐसी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है जो ब्रेन से पूरा मैसेज लेके आती है और जाती है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। वो जो वायरिंग है, वो जो नर्व्स होती हैं, जिनको तंत्रिकाएँ कहते हैं, ये उन पे हमला कर देता है। मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम हमारी तंत्रिकाओं पे हमला कर देता है और इतना तगड़ा हमला करता है कि पूरे शरीर का जो सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमारे जो चेहरे की ख़ास तौर पे मसल्स हैं, उन मसल्स को वो बहुत कमज़ोर कर देता है, नर्व्स को कमज़ोर करता है, मसल्स लटक जाते हैं, चेहरा लटक जाता है जैसे फास्ट एजिंग हो रही हो। और लेकिन ये कॉस्मेटिक नहीं है, इसमें बहुत दर्द होता है क्योंकि ये नर्व से जुड़ा हुआ है। तंत्रिकाएँ जो हैं वो दर्द का संदेश भी ले जाती हैं। अगर आपके नर्व को कहीं से भी आप छुएंगे तो दर्द ज़्यादा होता है, क्योंकि वो संवेदी ग्राहिकाएँ भी होती हैं। जैसे आपके शरीर में नर्व्स होती हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा ना कि आपको स्लिप डिस्क हो गया, तो इसलिए दर्द ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ से नर्व जा रही है और जिस हिस्से की नर्व आपकी स्पाइन से जा रही हैं, वहाँ के दर्द का एहसास दिमाग में होने लगता है। उस जगह दर्द नहीं होता, लेकिन वो कम्युनिकेशन ऐसा होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो दिमाग को संदेश लेके जाता है, वो इसी पे हमला कर देता है। ये सिम्टम्स नया साइड इफ़ेक्ट के तौर में सामने आया है, किसके? कोविशील्ड वैक्सीन के। कोविशील्ड आपके तंत्रिका तंत्र पे, कोविशील्ड के बाद में कुछ लोगों में इसको रेयर सिम्टम्स बताया जा रहा है। ये पाया जा रहा है जिसमें भारत में भी कुछ लोग हैं, भारत में ज़्यादा लोग हैं, कुछ लोग बाहर के देशों में भी हैं, जिनके अंदर वैक्सीन लेने के बाद पहले डोज के बाद ही 10, 15, 20 दिन के अंदर ये सिंड्रोम सामने आ गया। अब ये नई बीमारी जो आई है, ये सामने पता चली है। अब ये देखने में सिंड्रोम से आपको लगा होगा कि सिर्फ चेहरे पे, नहीं, ये दिल की बीमारियों पे भी, दिल की बीमारी भी ला सकता है, धड़कन अनियमित कर सकता है, सनसनाहट हो सकती है, पैरों में कमज़ोरी हो सकती है, घुटनों में भी कमज़ोरी हो सकती है, आपके दर्द हो सकता है घुटनों में। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस गुलियन-बेरी सिंड्रोम के कारण। इस सिंड्रोम को आप कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो इसका इलाज जो है वो, चूँकि डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई सब सारी चीज़ें होती हैं, हमारी अपने शरीर पे हमला करना शुरू कर दे तो बड़ा मुश्किल उसका इलाज करना हो जाता है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम के कारण कुछ लोगों को पैरालिसिस भी हो सकता है। ये बहुत रेयर बीमारी है, कभी कभी किसी आदमी को हुआ करती थी, लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिम्टम्स में जो है, उस सिम्टम्स क्या कहें, उसके लगाने के बाद कुछ लोगों में ये बीमारी देखी गई है और ये इसीलिए वाइड लेवल पे ये खबरों में है। अब मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद हम सब के अंदर
आ जाते हैं। सबसे पहले वैक्सीन लेने के बाद जो 10 में से 1 आदमी को जो शिकायत होती है, हर 10वें आदमी को जो शिकायत होती है, वो आपको बता रहा हूँ, वो कमज़ोरी और थकान महसूस कर सकते हैं। जहाँ दर्द, जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए वहाँ दर्द हो सकता है, वहाँ खुजली हो सकती है और वहाँ पे अलग अलग तरह का दर्द हो सकता है, कम और छूने पे भी दर्द हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हेडेक हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है बहुत सारा, मसल्स पेन हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है और आपको जो है फीवर भी हो सकता है। जो ये चीज़ें जो हैं ये आपके 10 में से 1 आदमी को कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद होती है। ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सिम्टम्स हैं और जिनको आप कहते हैं कि ये जो है बहुत फ्रीक्वेंट सिम्टम है, ये रेयर सिम्टम्स नहीं, क्योंकि 10 में से 1 आदमी को होते हैं। अब मैं आपको उन सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ जो 100 में से 1 आदमी को होता है, हर 100वें आदमी को होता है। इंजेक्शन जहाँ लगाया वहाँ पे सूजन आ जाए और वो लाल पड़ जाए, डायरिया हो जाए, पेट खराब हो जाए। आप इंजेक्शन लगा के आए, आपका पेट खराब हो गया तो समझ लीजिए कि आपको जो है वो एस्ट्राजेनिका का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। वॉमिटिंग, कई लोगों को उल्टियाँ आने लगती हैं और वो कई तरह से जो है वो बार बार उल्टी जैसा होता है और उल्टी आने लगती है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है जो 100 में से 1 आदमी को होता है। इसके अलावा एक प्लेटलेट काउंट भी गिर जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ये सिम्टम, प्लेटलेट काउंट गिरना एक इन्फेक्शन का साइन है। तो जब बाहर से आप एक इन्फेक्शन देते हैं वैक्सीन के तौर पे तो आपका प्लेटलेट काउंट भी गिर जाता है। ये भी 100 में से 1 आदमी में पाया जाता है ये सिम्टम, लेकिन इसका पता नहीं चलता क्योंकि आप प्लेटलेट चेक कराने तो जाएंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ 1000 में से 1 आदमी को क्या होता है। ये सिस्टम रेयर वाले कैटेगरी में अब आना शुरू हो गया। भूख आपकी कम हो जाती है, खाना खाने में आपकी भूख जो है कम होने लगती है। आपको नींद, आलस, थकान पूरे दिन आता रहता है, आप कहीं पे भी सोने लगते हैं। ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है जो 1000 में से 1 आदमी को होता है। नींद उड़ जाती है, रात को नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हैं, स्लीपलेसनेस हो रही है। ये भी एस्ट्राजेनिका का जो कोविशील्ड टीका है उसका एक साइड इफ़ेक्ट है जो 1000 में से 1 आदमी को होता है। पसीना आने लगता है अनावश्यक, बिला वजह, ये भी 1000 में से 1 आदमी को होने वाला सिम्टम्स है। और लिम्फ ग्लैंड जो है उनमें सूजन आने लगती है। लिम्फ ग्लैंड जानते हैं ना, आपके हाथ में जैसे मान लीजिए कभी चोट वोट लग जाती होगी, आपने देखा होगा पैर में चोट लग जाती होगी, तो जो यहाँ जो जोड़ वाली जगह यहाँ पे या पैरों के बीच में अंदर से दर्द देती हुई कुछ गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं अंदर, वो लिम्फ नोड होते हैं। वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर कहीं से आ रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए शरीर का मैकेनिज्म बनाता है, तो वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। ये भी देखा गया है। ये वो सिम्टम्स हैं जो रेयर हैं, 1000 में से 1 आदमी को होते हैं। अब मैं आपके पास लेके आता हूँ वेरी रेयर सिस्टम जो बहुत कम लोगों को होते हैं और ये मान के चलिए लाख में से 1 आदमी को होते हैं। ये एस्ट्राजेनिका के सिम्टम्स हैं। वेरी अनयूजुअल ब्लड क्लॉट्स, अचानक ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं जो बहुत अनयूजुअल टाइप के होते हैं, जिनको जो नॉर्मल सिम्टम्स नहीं होते लेकिन होते हैं। और वो ब्लड क्लॉट्स बनने का मतलब ये है कि आपका फिर बचना असंभव है। कैपिलरी लीक सिंड्रोम, ये भी हाल में ये सिंड्रोम सामने आया था। इसमें लोगों का ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है और क्या होता है कि आपकी जो ब्लड की जो वाहिकाएँ होती हैं, छोटी वाली वाहिकाएँ होती हैं जो अंत में होती हैं, छोटी छोटी, वो उनकी दीवार पतली हो जाती है और वो लीक करने लगती है, वहाँ से ब्लड बहने लगता है। लोगों को नीले नीले यहाँ निशान बन जाते हैं, थक्के बन जाते हैं और कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है अगर ये गलत तरीके से कहीं पे कैपिलरी लीक हो जाए। इन सब के लिए ये कहा गया है कि जब ज़्यादा रेयर वाले ये जो सिस्टम है ये हों तो इनको जो है वो तुरंत मेडिकल मदद लें, तुरंत अस्पताल रश करें। अब बात यह है कि जो इतने सिंड्रम सिस्टम सारा बता दिया मैंने आपको, अब कहोगे क्या हमको इतनी कहानी सुना दी, सीधे सीधे बताओ करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ सिम्टम्स अगर वैक्सीन के बाद में आपके अंदर आते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको ये महसूस होता है, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत आए, आपकी सांस जो है वो उखड़ रही हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, सांस नहीं आ रही हो, आपके फेफड़े रुक जाएं और आपको लगे कि आप कोशिश करके भी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत भाग जाइए। ब्रीथलेसनेस इसका पेट में और सीने में दर्द हो, ऐसा दर्द जो पता ना चले कि कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, लेकिन वो डिफ्यूज़ पेन हो लेकिन पेट में और सीने में हो, तब भी आप डॉक्टर के पास भाग जाइए। गर्दन में, पैरों में ठंडापन लगे और सूजन आ जाए, तब भी आप डॉक्टर के पास आ जाइए।
और ऐसा तेज सिर में दर्द हो जो बढ़ता चला जाए और कंट्रोल ना हो रहा हो, तो सीधे डॉक्टर के पास भागिए। ये सिम्टम्स हैं जो इतनी सारी चीज़ें बताई हैं उसमें से, और इनसे पहचाने आपको। वैक्सीन के 2-3 दिनों से ज़्यादा अगर होने पर ये दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आप तुरंत भागिए, क्योंकि अब आपको बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आपको देखने में दिक्कत है, आपको धुंधला दिखने लग जाए तब भी आप चिंता करें। आपको कन्फ्यूजन सा होने लगे, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है, भ्रम सा होने लगता है, उन लोगों को भी तुरंत जो है भागना चाहिए। सीजर्स आएँ, कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा होता है वैसे दौरे पड़ने लग जाएँ, तो भी समझ जाइए कि आपको बहुत ख़तरनाक टाइप का साइड इफ़ेक्ट है जो बहुत रेयर होता है। इसके अलावा परसिस्टेंट ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लड रुक नहीं रहा है आपका। स्किन से ब्लड के अंदर, स्किन के अंदर में बताया चकत्ते वगैरह पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं, खून के छाले पड़ने लग जाएं स्किन पे, तो आप भाग जाइए, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो रही है। इसमें सीरियस जो साइड इफ़ेक्ट बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि सीरियस साइड इफ़ेक्ट में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन 2 तरह से होती है, एक बात याद रखिएगा। एक तो आपके शरीर पर रैशेज होते हैं, चकत्ते होते हैं, तेज आपको खुजली होती है। कई केसेस में आपको बहुत ज़ोर से कपकपी लगती है और ठंड लगती है, और ऐसी लगती है जो किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं होती है और आपका शरीर लगातार काँपता रहता है, तो वो कहलाता है आपका एलर्जी का सिम्टम्स है। वो भी आमतौर पे लोग कांपने और ठंड लगने को अनावश्यक एलर्जी से जोड़ के नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि केवल जो है वो खुजली हो रही है या चकत्ते होंगे स्किन पे तो ही आपको एलर्जी हो रही है, और सांस लेने में दिक्कत भी एक एलर्जी का सिम्टम्स है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी चीज़ इसमें कितनी घबराने की बात है, कितनी घबराने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक कम्युनिकेटर हूँ। आज चूँकि एक साइड इफ़ेक्ट आया तो उसके रेफरेंस में मुझे लगा कि सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मुझे जो जानकारी मुहैया हुई वो मैंने आपको दे दी। इनमें से किसी भी सिम्टम्स के आधार पर अपना उपचार करने की गलती ना करें। ये इंडिकेटर हैं जो आपकी जनजागृति के हिसाब से आपको दिए गए हैं, अलग अलग मेडिकल जर्नल्स में, दूसरी जगहों से जो जानकारी रिसर्च के दौरान हमको मिली। किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी जानकारी में एक काम करें। जो साइड इफ़ेक्ट सीरियस हो सकते हैं उसके लिए हमने आपको बताया कि ज़रूर ध्यान दें। कुछ लोग बार बार यहाँ पे मेरे कमेंट में लिखते हैं कि साहब मैंने टीका लगवाया तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप साइड इफ़ेक्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे 10 दोस्तों ने लगवाया उनको भी कुछ नहीं हुआ, आप बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट होता है, ये कहाँ से छप रहा है इतना मीडिया में। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे मोहल्ले में इतने लोगों ने टीका लगाया किसी को कुछ नहीं हुआ। मैं उन लोगों के उत्तर में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये भाई जहर नहीं है, ये दवा है, और जो भी दवा होगी उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर आपको ये लगता है किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है तो आप गलतफहमी में। अगर आपको लगता है कि साइड इफ़ेक्ट होने का मतलब ये होता है कि वो सबको हो जाएगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। इसीलिए मैंने जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनको बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर दिया कि 10 में से 1 आदमी को से ये साइड इफ़ेक्ट होता है, 100 में से ये 1 आदमी को ये साइड इफ़ेक्ट होता है, 1000 में से 1 आदमी को ये साइड इफ़ेक्ट होता है, और 1 लाख में से 1 आदमी को ये साइड इफ़ेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन हमारे देश में लगाई जा रही है उससे कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कल के दिन हो सकता है आप भी वैक्सीन लगवाएं या आप वैक्सीन लगा चुके हों। अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं और समय रहते आपको मेडिकल मदद मिल जाती है तो आपको काफ़ी हद तक अपने प्राण बचाने में आसानी होगी। इस वीडियो का मकसद भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।